सो गाइस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ब्लू चिप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयरों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली 7% तक की, लगभग 8% तक तो गिरा था। उसके बाद थोड़ा सा लिटिल बिट रिकवरी के बाद मतलब थोड़ा सा देखने को मिली। ऐसी गिरावट कंपनी की तरफ से सितंबर 2025 के क्वार्टर में डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद आई है। मतलब कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, चलिए क्यों ना हम इसके नंबर्स पे भी नजर डालें और आप यहाँ पर चेकआउट करके चल सकते हो कि लोअर ग्रोथ गाइडेंस एंड MSME लोन स्ट्रेस वेट ऑन बजाज फाइनेंस। जी हाँ, क्वार्टर 2 के नंबर इसके भी आउट हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्टडी करके हम इसको भी लेकर चलेंगे। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो लगभग 3.5% तक की गिरावट है। गाइस, कंपनी की गाइडेंस में कटौती और MSME सेगमेंट में बढ़ते दबाव ने इसका जो भविष्य के लिए निवेशकों को चिंता बढ़ा दी है। सो गाइस, आज के दिन शेयर अगर आप यहाँ देखोगे ओपन हुआ था लगभग 1043 पे, हाई भी इसने इतने बनाया, लो 997 का देखने को मिला और अब आप ये देखिए क्लोजिंग कितनी 1009 के आसपास देखने को मिली। चलिए क्वार्टर 2 के नंबर थोड़ा सा चले जाते हैं। यहाँ देखिए जो इसका रेवेन्यू 17,000 से 20,000 पर पहुंचा, लेकिन अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो 4,000 से 4,948 पे पहुंची। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी थी। गाइस, क्या है कि मार्केट बनाने होने के बाद उसके क्वार्टर 2 के नंबर आए। इस दौरान कंपनी ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 23% से बढ़ा है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया अभी जो तेजी आई वो 23% तक की तेजी आप कर सकते हो। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज से होने वाली कमाई में 22% तक चढ़कर वो भी चढ़ रहा है, जबकि पिछले ही साल इसके क्वार्टर में लगभग समान क्वार्टर में 8,838 करोड़ रुपये था। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ग्रोथ डबल डिजिट लेवल पर बनी रही है, जो कि NBFC सेक्टर में के लिए एक तरीके से पॉजिटिव इंडिकेट करता है। गाइस, NPA में भी बढ़ोतरी हुई, मतलब कंपनी की एसेट क्वालिटी में गिरावट देखी गई है एंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सितंबर 2025 के आखिरी तक 1.2% हो गया है, जबकि एक साल पहले के समान क्वार्टर में ही 1.06% था। गाइस, इसी तरह से आप कह लीजिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ने 0.6% तक वो पहुंच गए हैं। पिछले साल के दूसरे क्वार्टर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 0.46% तक की गिरावट देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलता है, एक ही रिकवरी की चुनौती देखने को मिली। देखिए, पता क्या कंपनी में जो ये गिरावट आप कह सकते हो ना, लगभग आप ये कह लीजिए बजाज फाइनेंस के अंदर कि ये जो बजाज फाइनेंस ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस को घटाकर 22 से 23% कर दिया है एंड पहले ही अनुमान था कि 24 से 25% तक रहेगा, लेकिन इसके पीछे की वजह MSME पोर्टफोलियो में तनाव था एंड इसके अलावा टू व्हीलर लीडिंग में सुस्ती ने कंपनी को बैलेंस और सावधान रुख अपनाने पर भी मजबूर किया है। सो होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं आपको ये कहूँगी स्टडी करके चलेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। हाँ, इस चैनल में आज के दिन क्यों इतनी हैवी फॉलिंग आई, जो कि मैंने आपको बता दी। पिछले 1 महीने में देख सकते हो कितना गिरा है, 6 महीने में 4% तक की तेजी, साल भर के अंदर लगभग 18% तक की तेजी देखने को मिलती है। और आप यहाँ देखोगे कितना फ्लैट ही चल रहा था, एकदम से इसमें जंप आया 17 मार्च के आसपास। ठीक है, 8,580 रुपये पहुँचा, देन उसके बाद देखो लगभग 88% डाउन है। बहुत बड़ी आप ये कह लीजिए कितने लोगों का पैसा डूबा होगा और जिन्होंने यहाँ पर लगा रखा होगा तो उतना ही इनको कम से कम 1100% तक का रिटर्न मिला होगा। ठीक है, एक साल के अंदर। बाकी मैं आपको ये कहूँगी खुद स्टडी करके चलेगा। चैनल में नहीं हो तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। मेरे चैनल पर किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है।